क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल ऐसा भी आया था जब भगवान राम ने मान लिया था कि सीता अब इस दुनिया में नहीं रही? लंका का युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में था। आसमान धुएं से भर चुका था, धरती रक्त से लाल थी और हर ओर युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। राम अपने धनुष को दंड के साथ खड़े थे। उनके पास लक्ष्मण थे और सामने थी वानर सेना, जिसका नेतृत्व हनुमान और सुग्रीव कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध पर एक भारी साया था, रावण का पुत्र इंद्रजीत। वो केवल योद्धा नहीं था, वो मायावी था, जो युद्ध ही नहीं वास्तविकता को भी बदल सकता था। संध्या का समय था। अचानक पूरा वातावरण ठंडा हो गया। युद्ध की आवाजें थम गईं और आकाश में एक अजीब काला बादल छा गया। उस अंधकार से एक रथ प्रकट हुआ और उस पर खड़ा था इंद्रजीत। लेकिन जो दृश्य उसके साथ था, उसे देखकर पूरी सेना सन्न रह गई। उसके पास जंजीरों में बंधी हुई सीता खड़ी थी। वो रो रही थी। उसकी हालत देखकर राम का हृदय कांप उठा। वानर सेना के हाथों से हथियार छूट गए। हनुमान का हृदय भी दर्द से भर गया। इंद्रजीत मुस्कुराया। उसे पता था, राम को हराने के लिए शरीर नहीं, मन तोड़ना जरूरी है। उसने माया से सीता का भ्रम रच दिया था, ऐसा भ्रम जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसने जोर से कहा, राम, तुमने इतना संघर्ष किया, इतना युद्ध लड़ा। अब देखो, मैं तुम्हारी सीता को तुम्हारी आंखों के सामने समाप्त कर दूंगा। राम आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी। इंद्रजीत, रुक जाओ, ये हमारे बीच की लड़ाई है। सीता को मत छुओ। लेकिन इंद्रजीत ने हंसते हुए सीता को पकड़ लिया और एक ही वार में उसे मार दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, समय ठहर गया। राम के हाथों से धनुष गिर गया। वो घुटनों के बल गिर पड़े। उस क्षण वो भगवान नहीं थे, वो केवल एक पति थे जिसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी को खो दिया था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय टूट चुका था। पूरी वानर सेना निराशा में डूब गई। अगर सीता ही नहीं रही तो इस युद्ध का क्या अर्थ? तभी भीड़ में से एक स्वर उठा। वो थे विभीषण। उन्होंने राम के पास आकर कहा, प्रभु, ये सत्य नहीं है, ये इंद्रजीत की माया है। वो आपको तोड़ना चाहता है। सीता सुरक्षित हैं, अशोक वाटिका में। राम ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन अब एक प्रश्न भी था। विभीषण ने आगे कहा, इंद्रजीत मायावी है, वो भ्रम रच सकता है, लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। धीरे धीरे राम का मन शांत होने लगा। उन्होंने फिर उस स्थान को देखा जहां सीता गिरी थी, लेकिन अब उन्हें भ्रम समझ आने लगा। उनका धैर्य लौट आया। उनका संकल्प फिर से जाग उठा। राम खड़े हुए। उन्होंने अपना धनुष उठाया। अब वे टूटे हुए नहीं थे, बल्कि और भी दृढ़ हो चुके थे। उन्होंने कहा, शत्रु सोचता है कि वो हमारे मन को तोड़कर जीत जाएगा, लेकिन वो भूल गया है कि सत्य और धैर्य हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी आवाज गूंज उठी और पूरी वानर सेना फिर से जोश से भर गई। इंद्रजीत की माया टूट चुकी थी और अब
युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि संकल्प का बन चुका था। ये कथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता। सत्य को पहचानने के लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। याद रखना, माया टूट सकती है, लेकिन सत्य हमेशा अटल रहता है।